रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, जो कि सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी KGB के मौक़िक़ीन ने 1940 के अवाखिर में किया था, जिसके जरिए किसी इंसान को एक माह तक मुसलसल बेदार रखा जा सके। ये एक इंतहाई जालिमाना और गैर इंसानी तजर्बा था, जो कि 5 जंगी कैदियों पर किया गया। ये अलहदा बहस है कि KGB इस तजर्बे से कुछ हासिल न कर सकी, लेकिन ये जालिमाना तजर्बा तारीख का हिस्सा बन गया। उम्मीद है कि हमारे मौजूद नाजरीन को खौफनाक दुनिया की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर हाँ तो लाइक पर क्लिक जरूर कर दें। मैं हूं मोहम्मद नईम। दूसरी जंग अजीम के दौरान KGB के मौक़िक़ीन को ये फरीजा सौंपा गया कि वो कोई ऐसा तरीका या नुस्खा इजाद करें जिसके जरिए बॉर्डर पर मौजूद फौजियों को बगैर किसी मुश्किल के जागने पर मजबूर रखा जा सके। इस मकसद के हुसूल के लिए 1940 के अवाखिर में 5 जंगी कैदियों को एक मखसूस गैस के जरिए एयर प्रूफ कमरे में बंद करते हुए ये तजर्बा किया गया। इस कमरे में उन 5 अफराद की हरकत सकनात जानने के लिए माइक्रोफोन्स और 5 इंच के मोटे शीशे के हामिल खिड़कियों से मदद ली गई। इसके अलावा इसमें किताबें, पानी, लैट्रीन और खुश्क खुराक का इतना जखीरा रख दिया गया जो कि आम इंसान के लिए 1 महीने तक काफी हो सकता है। लेकिन क्योंकि उन्हें जगाना मकसूद था, इसलिए वहां सोने के लिए कोई बेड मौजूद नहीं था। इब्तिदाई 5 दिनों तक वो लोग इस गैस के ज़ेरे असर न सिर्फ जागते रहे बल्कि नॉर्मल भी रहे, और कमरे में मौजूद आलात की मदद से उनकी गुफ्तगू में ये मौजू ही ज़ेरे बहस रहा कि अगर वो 15 दिन तक जागते रहे तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन बाद-ए-अज़ा उन्होंने अपनी जिंदगी की तलखियों पर गुफ्तगू शुरू कर दी, जिसका निचोड़ इनको अपनी जिंदगी से मायूस होने का पता देता है। 5 दिन के बाद उन्होंने कमरे में मौजूद माहौल के बारे में न सिर्फ शिकायत बल्कि एहतजाज भी करना शुरू कर दिया। उन्होंने आपस में बराह रास्त गुफ्तगू के बजाय सरगोशियों में माइक्रोफोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया, मौक़िक़ीन के नजदीक, जिससे अंदाजा होता है कि शायद ये उन पर इस गैस के असरात हैं। 9 दिन के बाद इनमें से एक ने चिल्लाना शुरू कर दिया और वो मुसलसल 3 घंटे तक अपने जिगर पर हाथ रखते हुए कमरे में इधर उधर दौड़ता रहा। वो चीखने की कोशिश करता, लेकिन उसके हलक से आवाज न निकलती। मौक़िक़ीन ने महसूस किया कि शायद वो अपने गले को नुकसान पहुंचा चुका है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि बाकी लोगों का इस पर रद्द अमल ना होने के बराबर था। लेकिन कुछ ही दिन के बाद दूसरे कैदी ने भी इसी तरह चिल्लाना शुरू कर दिया, जबकि बाकी तीनों ने वो किताबें इस खिड़की के सामने रख दी और खिड़की के शीशे पर इंसानी फजले को चिपकाना शुरू कर दिया। शायद वो चाहते थे कि ये आवाजें बाहर न जा सके। मजीद 3 दिन के बाद माइक्रोफोन से आवाजें आना भी बंद हो गई। मौक़िक़ीन के मुताबिक कमरे में ऑक्सीजन की इतनी मिक़दार होनी चाहिए थी कि वो जिंदा रह सके, लेकिन शायद तकलीफ की शिद्दत की बदौलत वो मामूल से ज्यादा खर्च हो चुकी थी। 14वें दिन की सुबह उन्होंने महसूस किया कि 5 कैदी बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं। उन्होंने कमरे से बाहर इंटरकॉम इस्तेमाल करते हुए उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहा और कहा कि हम कमरा खोलने वाले हैं, आप लोग फर्श पर लेट जाएं, बसूरत दीगर मज़ाहिमत करने वाले को गोली मार दी जाएगी। जवाब में उन्हें इंतहाई नहीफ सी आवाज सुनाई दी कि हम करीबुल मर्ग हैं और आजादी चाहते हैं। बिलाखिर 15वें दिन की रात को कमरा खोलने के बाद देखा गया कि इन कैदियों की हालत नाकाबिले बयान हो चुकी थी, जबकि इनमें से एक मर चुका था। उसके जिस्म पर अपने ही दांतों से जख्मों के निशान थे। उसकी जिल्द फट चुकी थी, हत्ता कि उनके मसल्स
जिस्म से जुदा हो चुके थे। उन्हें बमुश्किल बाहर निकालकर अस्पताल लाया गया और ऑपरेशन की गरज से उन्हें बेहोश करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। आखिरकार हालत बेदारी में ही उनका ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 2 आदमियों की अगरचे जिंदगी बच गई, लेकिन वो भी अपनी आइंदा की जिंदगी को नॉर्मल अंदाज में गुजारने के काबिल न रह सके। नाज़रीन इकरामी, इस गैर इंसानी तजर्बे के बारे में ज़ेरे नज़र वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमें अपने एहसासात से भी जरूर आगाह कीजिएगा। हमारी पिछली वीडियोस भी लाजमी देखिएगा। अल्लाह निगहबान।